श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ज्योति ज्योत समाना। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दोनों समय दीवान लगाकर संगत को उपदेश देकर निहाल करते थे। इस समय दो युवक पठान भी दीवान में उपस्थित होकर श्रद्धा भाव से गुरुजी के वचन सुनते। एक दिन शाम के समय जब गुरुजी अपने तंबू में विश्राम कर रहे थे तो इनमें से एक पठान गुलखा ने समय ताड़कर आप जी के पेट में कटार के 2 वार कर दिए। गुरुजी ने शीघ्र ही अपने आप को संभालते हुए उसका सिर एक वार से धड़ से अलग कर दिया। गुलखा का साथी रुस्तमखा जो तंबू से बाहर खड़ा था उसे पहरेदारों ने मार दिया। इसके पश्चात सिंहों ने नादेड़ नगर से जराह को बुलाकर आपके जख्मों की मरहम पट्टी कराई तथा रोज ही आपकी आरोग्यता के लिए वाणी का पाठ व अरदास करने लगे। जब गुरुजी के जख्म गहरे होने के कारण ठीक होने की आशा न रही तो सिंहों ने बेबस होकर प्रार्थना की कि सच्चे पातशाह, हमें आप किसके पास छोड़कर सचखंड की तैयारी कर रहे हो? आपके पीछे हमारी रखवाली कौन करेगा? सिंहों की प्रार्थना सुनकर गुरुजी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश करवाया तथा 5 तैयार सिंह हजूरी में खड़े करके आपने 3 परिक्रमा करके 5 पैसे व नारियल श्री गुरु ग्रंथ साहिब के आगे रखकर माथा टेककर वचन किया कि आज से देहधारी गुरु का सिलसिला समाप्त करके इस वाणी को आत्म प्रकाश करने वाले बड़े गुरु साहिब तथा प्रभु के भक्तों ने उच्चारण की हुई है, गुरु नानक साहिब जी की गुरु गद्दी पर स्थापित कर दिया। हमारे बाद यह गुरु युगों अटल रहेगा। जिसने हमारे आत्मिक दर्शन करने हो वह इस शब्द गुरु के दर्शन करे और जिसने हमारे 5 भूतक शरीर के दर्शन करने हो तो वह हमारे तैयार खालसे के दर्शन करे। गुरु स्थापना की मर्यादा करके गुरुजी ने सिंहों को हुक्म दिया कि हमारा अंगीठा तैयार करो तथा उसके चारों तरफ कनात लगा दो। सिखों ने वैसा ही किया। गुरुजी ने सिंहों को बड़ा उदास देखा और प्रेम से वचन किया, हे प्यारे सिंहों, अकाल पुरख के नियम के अनुसार यह अस्थूल शरीर मिलते और बिछड़ते रहते हैं। इनका प्यार कभी नहीं मिटता। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी हमारा हृदय है। रात दिन इनके मिलने से प्रभु के गुणों को अपने मन में जोड़ना। इनकी उपस्थिति में 5 सिंह जो हुक्म करेंगे उसे गुरु का हुक्म मानकर स्वीकार करना। गुरबाणी का पाठ और शस्त्रों का अभ्यास करना। गुरु साहिब का इतिहास सुनना। 5 रहितवान सिंहों को मेरा रूप समझना। जो श्रद्धा से 5 सिंहों से अरदास कराएगा उसके सभी मनोरथ पूरे होंगे। सिंहों को धैर्य उपदेश देकर जब आधी रात बीत गई तो आप जी ने पहले जपूजी साहिब फिर आदि 5 दोहरे पढ़कर अरदास की और इसके पश्चात मखमल का कमरा कसा करके कृपान, धनुष, तीर तथा हाथ में बंदूक पकड़कर सिख वीरों को हाथ जोड़कर वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह बुलाई। इस समय सिख संगत सेजल नेत्रों से आपको नमस्कार करने लगी, जो उनको आपके शरीर की कोई छू प्राप्त न हुई, मगर शरीर करके आपके दर्शन सबको हो रहे थे। इस कौतक को अनुभव करके सब संगत ने हाथ जोड़कर धरती पर शीश रखकर आप जी को नमस्कार किया। अंतिम समय आप जी ने अपने सिंहों को कहा कि अब तुम सब अपने अपने घर चले जाना और जथेदार संतोख सिंह को आज्ञा की कि तुम यहाँ रहकर हमारे स्थान की सेवा करना। जो धन आ जाए उसे लंगर चलाना। यह वचन करके आप जी कनात अंदर चले गए और चिखा ऊपर चौकड़ा मारकर बैठ गए। इसके पश्चात चिखा को अग्नि प्रचंड कराकर ज्योति में ज्योत मिलाकर अनंत में लीन हो गए।